चीतों को भारत लाने के पीछे एक गंभीर वजह। दोस्तों, भारत में चीतों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। हर कोई इसी सवाल को लेकर पीछे पड़ा हुआ है। आखिर इतने सालों बाद चीतों को भारत में क्यों वापस लाया जा रहा है? 70 साल पहले भारत से विलुप्त हुए चीते वापस भारत की धरती पर लाए जा रहे हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इतने सालों तक अगर चीते नहीं थे और वो भारत से विलुप्त हो गए थे तो उन्हें दूसरे देश से वापस मंगाने की कौन सी जरूरत पड़ गई? क्या इसके पीछे सरकार की कोई साजिश है या फिर बात कुछ और है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 1948 में छत्तीसगढ़ के जंगल में 3 चीतों का शिकार किया गया। इसके बाद 1952 में चीता को पूरी तरह विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब फिर 70 सालों तक देश में चीतों का नामो निशान नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। इसके बाद जंगली जीवों के संरक्षित इलाके बनवाए गए, लेकिन फिर साल 2009 में इसके लिए आवाज़ उठाई गई जब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान में 2 दिन का नेशनल वर्कशॉप रखा और इसी आयोजन में ये मांग की गई कि भारत में चीतों को लाना चाहिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट उस कार्यक्रम के केंद्र थे। केंद्र सरकार के मंत्री और उससे संबंधित विभाग अधिकारी भी थे और कहा गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां चीतों को रखना सही होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक्सपर्ट का कहना था कि इन 5 राज्यों में किसी में भी चीतों को रखा जा सकता है। उनके हिसाब से यहाँ का वातावरण बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन फिर बाद में तय किया गया कि नहीं, हमें कुछ सर्वे और बारीकी से करनी होगी ताकि हम चीतों को भारत लाए तो किसी तरह से उनका संरक्षण किया जा सके। पहले तो सब ईरान से चीते मंगवा रहे थे, लेकिन फिर इस ख्याल को होल्ड पे रखा गया क्योंकि ईरान के चीतों का जेनेटिक अफ्रीका के चीतों से मिलता जुलता है। लेकिन फिर फैसला अफ्रीकन चीतों का लाने के पक्ष में आया। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए, जिसमें से 5 चीता मादा और 3 नर हैं। मादा चीतों की उम्र 2 से 5 सालों के बीच की है, जबकि नर चीतों की उम्र 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है। इनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से किया गया। कुनो स्पेशल पार्क में इन चीतों को बाड़ी में छोड़ दिया गया। तमाम चीतों के गले में एक सैटेलाइट वीडियो कॉल आईडी मौजूद है। इसकी मदद से इससे इनकी मोटी ट्रेडिंग से लेकर संक्रमण तक हर एक चीज को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। इन चीतों को कोई संक्रमण न हो, इसके लिए जंगल में अन्य मवेशियों का भी टीकाकरण कराया गया। कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीते के लैंड करते ही यहाँ का सिस्टम बदल गया। यहाँ रहने वाले तेंदुए अपनी गैर प्रजाति के एक अन्य प्राणी से पहली बार मिल रहे हैं। उन्हें बिल्कुल उन्हीं शक्ल वाले चीते आज से 70 साल बाद इनके इलाके में आए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चीतों के लिए कुनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना गया? साउथ अफ्रीका के नामीबिया से इन चीतों को लाया गया क्योंकि वहाँ दिन और रात की लंबाई ठीक उसी तरह का होता है जैसा कि हिंदुस्तान में। यहाँ का तापमान भी अफ्रीका से मिलता जुलता है। कुनो नेशनल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि कम से कम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। साल 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। दरअसल 748 किलोमीटर में फैला हुआ कुनो नेशनल पार्क 10 अलग अलग जगहों के सर्वे के बाद फाइनल किया गया। चीतों को अच्छी शिकार की जरूरत होती है और कुनो नेशनल पार्क में छोटे छोटे हिरन और सुअर के घनी आबादी मौजूद है। इसके अलावा पूरे पार्क में नीलगाय और सांभर की संख्या लगभग 25,000 है, यानी कि चीतों को खाने की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, चीता हफ्ते में एक बार शिकार करता है, इसी से उसका काम चल जाता है। चीता एक बार में 7 से 8 किलो मटन खाता है। ऐसा माना जाता है कि चीता अपने शिकार को छोड़कर कहीं नहीं जाता। चीता ज़्यादा ताकतवर जानवर होता है, इसलिए उसके शिकार में किसी की हिस्सेदारी नहीं होती। चीते को 1 महीने में 4 और साल भर में 50 जानवर चाहिए होते हैं। चीते के बच्चे 3 हफ्ते में मटन खाने लगते हैं और 8 महीने के होते होते चीता खुद अपना शिकार शुरू कर देता है। उसे किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। चीतों के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है क्योंकि वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले जानवर है, जो कि मात्र 3 सेकंड के अंदर ही 97 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से रफ्तार पकड़ लेते हैं। चीता अगर अपनी पूरी ताकत से दौड़े तो 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। दोस्तों, आज चीतों को हिंदुस्तान की धरती पर लाना कोई नई बात नहीं है, जबकि इसका होना बहुत ज़रूरी है
चीतों के विलुप्त होने से भारतीय क्लास लेंथ की इकोलॉजी पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसे ठीक करना बहुत ही जरूरी था और अब भारत में चीतों के आ जाने से बिगड़े हुए इकोलॉजी को ठीक करने की शुरुआत हो गई। चीतों को भारत में आखिरी बार 1948 में देखा गया, जिसके 4 साल बाद यानी 1952 में उन्हें भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया। फिर 1989 से चीतों को दोबारा बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दोस्तों, साल 1947 में राजा राम अनुज ने 3 चीतों का शिकार किया था। माना जाता है कि यही भारत के आखिरी 3 बचे हुए चीते थे। ऐसे में जब साल 2009 में भारत के अंदर चीतों को लाने की बात शुरू हुई तो कुछ समय बाद भारत ने नामीबिया से इसके बारे में अपनी बातचीत शुरू की, लेकिन नामीबिया और अफ्रीका से चीतों को लाने का समझौता जुलाई 2022 में हुआ और इसी समझौते के पहली घड़ी में 8 चीते भारत पहुंचे। माना जा रहा है कि इन चीतों के आने से पर्यटक को काफ़ी बड़ा फायदा मिलेगा। 1 अक्टूबर 2022 से कुनो नेशनल पार्क का दरवाज़ा आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन अब तक चीतों को क्वारंटाइन में रखा गया है। उन्हें पूरे 2 महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में चीतों को खुले में छोड़ दिया जाएगा, तब जंगल में सफ़र के दौरान हम लोग चीतों को देख पाएंगे। कुनो नेशनल पार्क के जंगलों में वन विभाग ने चीता को सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को चीता मित्र बताया है। इसका सीधा सा मकसद यह है कि ग्रामीण चीता और तेंदुओं के बीच का फर्क को समझते हैं। गांव वालों को यह बताया जा रहा है कि इंसानों को चीता से खतरा नहीं होगा, क्योंकि चीते कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते। भारत में सदियों से चीता का शिकार का प्रचलन चला आ रहा है। दरअसल बाहर की तुलना में चीतों का शिकार करना आसान था, इसलिए भारत में कई समय से शिकार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।